बोकारो जिले के जरीडीह चास 3 के उत्क्रमित उच्च विद्यालय की स्थिति काफी दयनीय है। सरकार के सभी नियमों को ठेंगा दिखाते प्रधानाध्यापिका रचना भगत ने प्रत्येक दिन न केवल विलंब से आती हैं, बल्कि विद्यालय संचालन का भार किसी शिक्षक को देकर विद्यालय से गायब हो जाती हैं। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने कई बार इस समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया ताकि विद्यालय का पठन पाठन सुचारू रूप से चले, लेकिन अध्यक्ष की एक बात भी नहीं सुनी गई, जिसका खामियाजा यहां आने वाले छात्रों को उठाना पड़ता है। अभी आप ही लोगों के द्वारा बताया गया इस विषय पे मैं मीडिया वाहिनी से चेक कराता हूं और इस विषय पे जांच कराने के बाद ही विषय वस्तु से अवगत करा पाऊंगा। शिक्षिका के द्वारा अगर इस तरह से कार्य किया जाता है तो गलत है, इसकी जांच की जाएगी और नियम संगत कार्रवाई भी की जाएगी। स्कूल में शिक्षिका लेट से आने के साथ साथ बच्चों से स्कूल की सफाई भी कराती है। बाथरूम की सफाई का जिम्मा बच्चों पर डाल दिया जाता है। साथ ही अगर बच्चे पढ़ाई के लिए किसी सामान की मांग करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वो सारा सामान अपने घर से लेकर आए। वहीं स्कूल की स्थिति को लेकर जब बच्चों से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। कुमारी मेरा नाम है। क्या समस्या है तुम्हारी? यहाँ पे बाथरूम जो साफ सफाई भी नहीं है और जैसे कि बाथरूम में कुछ भी नहीं, और जो पानी है ना, जैसे कि वो जैसे हम बाथरूम में पानी उन्हें दे देते हैं तो बोलते साफ़ करने के लिए, जो हम लोग को बाथरूम क्या साफ़ करना चाहिए। हम लोग स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए और बाथरूम साफ़ करने के लिए बोलती है और हम लोग बोलते हैं कि नहीं साफ़ करेंगे, तो फिर ये जो अभी बोली ना वो इसका हाथ पूरा खींचने लगी। तो हम लोग भी बोले कि मैम हम लोग जो पानी उन्हें डाल देते हैं इतना तो कर देते हैं, अब क्या बाथरूम भी साफ़ करें। हम लोग बाथरूम साफ़ तो नहीं ना करेंगे, पढ़ने आते हैं, अब साफ़ सफाई वाला रहना तो ज़रूरी चाहिए। कौन बोलता है ऐसा, क्या नाम है? मैम ही बोलती है कि साफ करने के लिए। नाम क्या है? रचना मैम, प्रिंसिपल मैम। क्या बोलते हैं कि बाथरूम साफ करना होगा? बाथरूम साफ करो, तुम लोग बाहर में ही कर देती है तो बाथरूम साफ तो करना पड़ेगा। बिजली की क्या समस्या है? बिजली की तो बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि यहाँ पे लाइन भी नहीं है, ये तार वार सब निकला हुआ है। किसी दिन अगर करंट वरंट लग गया किसी को तो। और स्कूल खुलता है समय से? स्कूल तो समय से आज तो नहीं खुला है और मैम के पास ही चाबी था तो वो आई आज 10:30 बजे, लेट से आई है। और इसके बाद चली भी गई? चली शायद, पता नहीं, अभी होगी तो होगी, नहीं तो फिर चली गई। मेनू क्या मिलता है बेटा खाने में? खाना में तो मिलता है पहले से, अभी सुधार है खाना में। मैम से हम लोग चौक मांगने जाते हैं तो मैम बोलती है कि चौक लेके आओ घर से, और डस्टर भी मांगने जाते हैं तो बोलती है डस्टर खुद से बना के लाओ घर से, और छोटे बच्चे से बाथरूम साफ करवाती है। 1 क्लास। और क्या है? मैम से हम झाड़ू? हाँ, झाड़ू, हम लोग झाड़ू भी मांगने जाते हैं ना तो बोलती है कि झाड़ू तुम लोग खरीद के लाओ। कचरा उठाने के लिए ये भी नहीं लाती है सामान, हाथ से उठाते हैं हम लोग। मैम क्लास लेती है? कभी भी क्लास नहीं लेती है हम लोग का। हम लोग बोलते हैं मैम हम क्लास चलिए तो बोलती है कि जो जाओ जा रहे हैं, लेकिन आती नहीं है कभी भी। और हम लोग कितना बार मैम को लेके भी गए हैं लेकिन पढ़ाती नहीं है, बोलती है बुक खोलो और खुद से पढ़ो। ज्योति कुमारी। क्या समस्या है तुम लोग? हम लोग के स्कूल में मैम बहुत लेट से आती है। आज तो मैम 10:30 बजे आई थी, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे घर जा चुके थे। कितनी परेशानी क्या है? पता नहीं मैम, लेट से आती है, पढ़ाती भी नहीं है मैम, और कुछ भी सुविधा नहीं है मैम, कुछ बताती भी नहीं है हम लोग को। कभी पढ़ने भी बुलाते हैं तो मैम नहीं पढ़ाने आती है। बेटा स्कूल में क्या सुविधा है और क्या नहीं है? सुविधा उतना नहीं, सर सब तो मिल के, पहले नल भी नहीं था तो सर सब मिल के फिर नल लगाए हैं अपना पैसा से। मैम तो कुछ भी नहीं की, नल है ठीक ही है लेकिन उतना मैम पढ़ाती नहीं। अब टीचर आते हैं तो टीचर ही पढ़ाते हैं, टीचर आए हैं। बिजली की कैसे समस्या है? बिजली यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पंखा और कुछ भी नहीं, पंखा का कुछ भी सुविधा नहीं। किसी क्लास में पंखा नहीं है, 10 क्लास में था वो भी खराब हो गया, सब बनाया ही नहीं है मैम। मैडम क्या वजह वापस चली जाती है? बोलती है कि हाँ जा रहे, बस यही बोलती है। क्या वजह निकलती है? चल जाती है तो कभी 11 हो जाता है, जल्दी निकल जाती है मैम, कभी जल्दी भी चल जाती है 2-2:30 बजे। मेरा नाम धर्मेंद्र दत्ता। क्या क्या समस्या है तुम्हारे स्कूल में? हमारे स्कूल में एक भी फैन नहीं है और बिजली का कुछ उपाय नहीं है, और हमारे ग्राउंड में मैम हम लोग को काम भी करवाती है। क्या काम करवाती है, क्या बोलती है? मैम बोलती है कि तुम लोग थोड़ा सा
घास उखाड़ दो कुदाली से। वहीं जब इस मामले को लेकर डीईओ और ग्राम पंचायत के उप मुखिया से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। त्रिलोचन दत्ता, हम ग्राम पंचायत के उप मुखिया करहरिया। क्या समस्या है? हमारा स्कूल का ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय जेरडी से आज हम लोग इस स्कूल से हमारे प्राध्यापिका जो हैं उनसे हम लोग रूबरू हैं कि हमारे स्कूल का जो भी व्यवस्था है उसमें उनका योगदान है ही नहीं। हम लोग बहुत प्रतिनिधित्व लोग आके हमारे स्कूल में बहुत गाइडलाइन किए, लेकिन उनका कोई भी ज़रा सा भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे बच्चे लोग हमेशा हमारे गांव में स्कूल में बच्चे लोग हमेशा हम लोग के ऊपर क्वेश्चन रखते हैं कि हमारा ये मैडम के पास जाते हैं तो हमको जो है सो कोई तरह का सुनवाई हमसे नहीं होता है। आप लोग के भरोसा में हम लोग बहुत सारा चाहते हैं कि हमारा विकास कार्य इस स्कूल का हो, लेकिन हम लोग बहुत प्रयासरत हैं कि मैडम हमारे प्रधानाध्यापिका जो है सो इस स्कूल को विकास के लिए बहुत ही अच्छा ढंग से चलाएं, लेकिन हम लोग का प्रतिनिधित्व का कोई ख्याल नहीं रखती है। हम लोग बुलाने पर भी वो ज़रा सा भी हमारे बातों को ज़रा सा भी ध्यान नहीं देती है। क्या आज क्यों स्कूल लेट खुला? आज मैडम जो है 10:30 बजे आई। 10:30 बजे के क्रम में बच्चे लोग जब भीगते हुए जब वापस जा रहे थे तब हमको मालूम पड़ा तो हम स्कूल आए। स्कूल आने के क्रम में मालूम पड़ रहा है कि ताला खुला ही नहीं था, ताला बंद था। इसमें आधे से ज़्यादा बच्चे भीग कर वापस चले गए, कुछ बच्चे लोग रुक गए और इसके चलते हम मैडम को पूछें इसका कारण तो वो बोले कि जहाँ जाना है जैसा जाना है जिसको भी बोलना है बोलिए आप, हम आपको जो करना है कीजिए। तो कौन मैडम, नाम क्या? रचना भगत। क्या बोली? कि हमको जो बुझाएगा हम जिस तरह से स्कूल चलाएंगे, आपको इसमें कोई सरोकार नहीं है, किसी तरह का आपको बोलने का अधिकार नहीं है। बहरहाल विद्यालय में कई तरह की समस्याएं हैं। यहाँ बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है। बच्चों को पढ़ाई के अलावा इस विद्यालय में वो सारे काम कराए जाते हैं जो कराना गलत है। बहरहाल खबर दिखाए जाने के बाद देखने वाली बात होगी कि मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लाइव इंडिया हर पल के लिए बोकारो से दिनेश पांडे की रिपोर्ट। यूनिटी ऑफ पीस फाउंडेशन और लायंस क्लब सिवान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है एक शाम कौमी एकता के नाम मुशायरा और कवि सम्मेलन, जहां तशरीफ फरमा होंगे अजीम शायर नदीम फर्रुख, रवायती शायरा शबीना अदीब, अजहर इकबाल, जहाज देवबंदी, गायक जॉनी फॉस्टर, हिमोशी बावरा, चांदनी शबनम, नूरी परवीन, वसीम बरेलवी, जौहर कानपुरी जैसे नामचीन शायर। आलमी शायरों की मौजूदगी में मनाए जा रहे अदब के इस जश्न में शरीक होकर गंगा जमनी तहजीब को बुलंदी अता फरमाएं। स्थान एकता इंडोर स्टेडियम सिवान। तारीख 7 अक्टूबर 2023।